कभी आप संकट में पड़ जाओ और कोई समाधान न सूझ रहा हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, भगवान तुरंत कुछ न कुछ आपको दिशा निर्देश देंगे, समाधान मिलेगा। इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। एक मनमंत्र में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। कथा प्रसिद्ध है। हाथी हथनियों के साथ गर्मियों में सरोवर में पानी पीने गया, पानी पी के प्यास बुझाई और उसके बाद सरोवर में घुस के जल क्रीड़ा करने लगा। क्रोधित हुआ मगर ने पैर पकड़ लिया। अब हाथी पहले तो समझा ये छोटा सा जीव मुझे क्या पकड़ेगा, पर जब पूरी ताकत लगाने पर भी मगर ने पैर नहीं छोड़ा तो हाथी समझ गया छोटा नहीं बहुत खोटा है। अपने बल से काम नहीं चला तो हथनियों से इशारा किया कि मुझे निकालो, तो सूंड में सूंड बांध करके हथनियों ने भी ताकत लगाई, बात नहीं बन पाई। हथनियों ने जब बहुत समय हो गया लड़ते लड़ते तो समझ लिया अब ये बचने वाले नहीं हैं, तो सब छोड़ करके हाथी को निकल पड़ी जंगल में। हाथी चिल्लाने लगा, देवियों मुझे इस संकट में अकेला छोड़ के कहां जा रही हो? हथनियों ने कहा या तो बाहर ही निकलो या भीतर ही जाओ, तुम्हारे चक्कर में हम कब तक भूखी यहां बैठी रहे। सब छोड़ के चले गए। तब हाथी को वैराग्य हो गया। ये हाथी की बात नहीं, हम सबके जीवन का भी यही हाल है। हम हाथी की तरह अहंकार लिए घूम रहे हैं। मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा व्यापार और इतना धनमान, मेरी इतनी ऊंची पकड़, इतनी ऊंची पहुंच। ये सब अहंकार व्यक्ति को हाथी की तरह उन्मत्त कर देता है। हाथी की नाक बहुत बड़ी होती है, सूंड। ऐसे हम लोग भी प्रतिष्ठा की नाक लगा के घूमते हैं, कहीं समाज में नाक न कट जाए हमारी, क्योंकि हमारी नाक बहुत बड़ी है। ये अहंकार जो लेकर के जीव घूमता है, वो अहंकार कब टूटता है? जब मगर पैर पकड़ता है। मगर कौन है? ये मृत्यु रूपी, बुढ़ापा रूपी जरा मगर बन करके पैर पकड़ता है। बुढ़ापे में सबसे पहले घुटने खराब होते हैं। साहब अब चलना फिरना मुश्किल हो गया, चला फिरा नहीं जाते, घुटने खराब हो गए, समझ लो मगर ने पैर पकड़ लिया। होशियार हो जाओ और सावधान हो जाओ, परंतु ये जकड़ता ही चला जाता है। पैर खराब ही नहीं होते, आंख खराब होने लगी, अब कान से भी सुनाई नहीं पड़ने लगा, हाथ भी कांपने लगे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये शंकराचार्य जी ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है। अंगम गलितम, सारा अंग गलित हो जाते हैं, जर्जरित हो जाता है। पलितम मुंडम, ये जितने बाल हैं सब पक जाते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। दसन माने दांत, एक भी दांत मुंह में नहीं रह जाता, मुंह पोपला हो जाता है। अब मुंह पोपला हो जाता है, गाल पिचक जाते हैं। दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। बुढ़ापे में फिर लाठी लेके, दंड लेकर के बेचारा बुढ़ा चलता है। पर तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। बुढ़ापे में ये हाल शरीर का हो गया, फिर भी शांति से बैठ के भजन नहीं करता, अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं लिए दुनिया भर में डोलता फिरता है, आशा का पिंड नहीं छोड़ता। इसलिए भज गोविंदम मूढ़मते, 3 बार कह के कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी डांटते हुए कहते अरे मूढ़मती, अब तो कम से कम बुढ़ापे में भगवान का भजन कर ले। इस प्रकार से ये शरीर की हालत हो जाती है। और जब तक शरीर थोड़ा बहुत चल रहा है तब तक तो फिर भी लोग आशान्वित होकर के सेवा करते हैं, परंतु जब देख लेते हैं कि अब ये ठीक नहीं होने वाले, थोड़ा बहुत पहले तो इलाज कराएंगे। जब डॉक्टर कान में कह देते हैं कि अब बुढ़ापे का शरीर है, जैसी बन जाए सेवा कर लो, अब ये ठीक नहीं होंगे, सोई खटिया कोने में डाल देते हैं घर में। और फिर कोई नहीं बात करना, ना बैठना पसंद करता है, ना उनसे बात करना पसंद। कौन अपना गला फाड़े, इनको सुनाई तो पड़ता नहीं है। तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं, कोई सेवा करना नहीं चाहता। और
जिन बालकों के लिए, परिवार के लिए जिंदगी भर उसने मेहनत करके सब कुछ जीवन दांव पे लगा दिया, वे ही परिवार के लोग कहते हैं हे भगवान अब इनकी जल्दी सुन लो, अब सेवा नहीं होते, 1 साल से खड़िया में पड़े हैं, इनके चक्कर में ना आना जाना हो रहा है, अब कौन इनकी देखभाल करे, चला फिरा जाता नहीं, कौन सेवा करे। वही परिवार के, जैसे हथनियां कह रही थी या तो ये भीतर ही चले जाएं या बाहर निकले आए, मगर के जकड़े हो गए हैं। हम लोगों को सबको मगर ने पकड़ रखा है? मगर ने कैसे पकड़ रखा है? बोले महाराज कथा सुनने का मन तो हमारा बहुत था, मगर ने पकड़ लिया। महाराज वृंदावन के दर्शन की, बिहारी जी के दर्शन की बहुत इच्छा थी, मगर इस प्रकार से दुनिया भर में हम सबको किसी न किसी रूप में मगर ने पकड़ रखा है, और अगर मगर के चक्कर में हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हाथी को तो फिर भी दुनिया से निराशा हुई तो हरि से आशा जोड़ ली। हमको तो बुढ़ापे में मरणासन्न अवस्था में भी हरि याद नहीं आते, परिवार ही याद आता है। महाराज नातनी की शादी और निबट जाती, महाराज नाती का मुंह और देख लेता, फिर भले ही भगवान उठा लेता, और परिवार के लोग आशा कर रहे हैं प्रभु जल्दी इनकी सुन लो। ये हालत है दुनिया की। इसलिए हाथी की बात नहीं, हम सबके जीवन की यही हालत है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। बहुत प्यारी स्तुति गाई है, इसको कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। कभी आप संकट में पड़ जाओ और कोई समाधान न सूझ रहा हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, भगवान तुरंत कुछ न कुछ आपको दिशा निर्देश देंगे, समाधान मिलेगा। इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करना चाहिए। एक बात बताएं, मुसलमान कितना भी अनपढ़ अशिक्षित हो तब भी वो कुरान पढ़ना जानता है, अपने धर्म ग्रंथ का पाठ कर लेता है, नमाज पढ़ते समय आयात, अपने जो नमाज पढ़ने के जो मंत्र हैं वो सबको आते हैं, जो भी उनके भाषा में बोला जाता हो। ईसाई कितना भी अशिक्षित हो परंतु बाइबल का पाठ करना जानता है, जिस भाषा में लिखा है उसी भाषा में वो पढ़ते हैं, चाहे कुरान हो चाहे बाइबल हो। गुरु ग्रंथ साहब सिख लोग उसका पाठ करते हैं और जिस भाषा में लिखा है उसी भाषा में पाठ करते हैं। जितने भी पंथ हैं और पंथों के जितने ग्रंथ हैं सब उसी भाषा में पढ़ना अच्छी तरह जानते हैं। पर जब हम हिंदुओं को, सनातनियों को कहते हैं कि तुम नारायण कवच का पाठ कर लो या गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लो, तो एक ही प्रश्न कान में आता है, महाराज संस्कृत हम नहीं पढ़े, हम कैसे पाठ करें? कोई हिंदी में हो तो पढ़ लेंगे। क्यों जी? हर पंथ का व्यक्ति अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ना जानता है, तो आप अपने ग्रंथ का पाठ करना क्यों नहीं जानते? इसलिए अपने कल्याण के लिए, अपने धर्म के मर्म को जानने के लिए, अपने पूर्वजों का और अपना कल्याण करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ जिस भाषा संस्कृत में लिखे हैं, हमें कम से कम पूरा नहीं तो जो महत्वपूर्ण उसका अंश है उसका तो पाठ करना उसी भाषा में आना ही चाहिए। थोड़ा सा यदि केवल संकल्प की बात है, संकल्प आपका पक्का हो तो आप क्या नहीं कर सकते। हमने 80-80 साल के वृद्धों को अपने साथ पढ़ते देखा है वृंदावन में। जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे धर्म संघ में, तो एक 80 साल के वृद्ध हमारे साथ पढ़ते थे, तो हम हैरान होते थे कि 80 साल के बुढ़ापे में ये पढ़ के करेंगे क्या। हमने एक बार पूछा तो उन्होंने कहा हमको जीवन में सबसे बड़ा पछतावा यही रहा कि हम संस्कृत नहीं पढ़ पाए। सनातन धर्म में पैदा हो गए पर संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत पढ़ना जरूरी था, वो हम नहीं पढ़ पाए। इसलिए इस जन्म में तो हम शिक्षा नहीं ले पाए, अगले जन्म की तैयारी अभी से कर रहे हैं कि इस जन्म में संस्कृत पढ़ लेंगे तो अगले जन्म में कुछ तो संस्कार संस्कृत के होंगे कि नहीं, ऐसी उनकी मानसिकता। इसलिए संस्कृत कम से कम इतना जरूर आनी चाहिए कि हम ठीक से पाठ कर सकें। बोलो राधे राधे। गजेंद्र ने स्तुति करी, हरि प्रसन्न होकर के आए, हाथी की सूंड पकड़ के निकाला, मगर भी खिंचा चला आया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगर का मुंह फाड़ दिया
और गजग्राह दोनों का उद्धार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दोनों ही शापित थे जो मुक्त हो गए।